जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, देखो, प्लांट किंगडम, इस किंगडम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनका सेल टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक होंगे। प्लांटिक किंगडम के कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर इस किंगडम में आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। सेल टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक। और सबसे खास बात क्या होगी इस किंगडम की? इस किंगडम के मेंबर फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब प्लांटिक किंगडम को ना 5 डिवीजन में बांटा गया है। 5 डिवीजन आते हैं इस किंगडम के अंदर। सबसे पहला डिवीजन है एल्गी, फिर है ब्रायोफाइट्स, फिर है टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को मैं यहाँ काटने वाला हूँ, कट करने वाला हूँ। एंजियोस्पर्म के बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th में इस चैप्टर के अंदर फिलहाल के लिए हम इन 4 किंगडम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म, देखो एनसीईआरटी ने ना एंजियोस्पर्म के लिए 3 चैप्टर ऑलरेडी दिया है। सबसे पहला चैप्टर जो है, सबसे पहला चैप्टर है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स यही होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बात समझ में आई? ऑलराइट, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी एंजियोस्पर्म के ऊपर एक चैप्टर डेडिकेट किया है, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और साथ ही साथ एक और चैप्टर है जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें भी आप एंजियोस्पर्म के एनाटॉमी के बारे में पढ़ोगे। फिर एक और तीसरा चैप्टर है जो कि है एनसीईआरटी क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी ऑलरेडी एंजियोस्पर्म के ऊपर 3 चैप्टर मेंशन किए हैं, तो बेफिजूल में इस प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना एक तरह का टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि बाकी के इन 3 चैप्टर में तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में हमें बेसिकली इन 4 डिवीजन के साथ डील करना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म डिवीजन बाद में देखा जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। एल्गी जो होता है, इनके 3 इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एल्गी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्वाटिक होगा, पानी में पाया जाएगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि जब फूड बनाएगा अपना फोटोसिंथेसिस करते समय तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और एल्गी में एम्ब्रायो नहीं फॉर्म होता, जाइगोट से सीधा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डेवलपमेंट के टाइम पे एल्गी के लाइफ साइकिल में जाइगोट से सीधा न्यू ऑर्गेनिज्म, सीधा एल्गी बन जाता है, एम्ब्रायनिक फेज नहीं आता। ठीक है, तो एम्ब्रायो नॉट फॉर्म्ड, ये 3 फीचर इंपॉर्टेंट है एल्गी के लिए, जो कि एल्गी के आप कह सकते हो डिफाइनिंग फीचर है। अब एल्गी के स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, चलो कुछ और कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एल्गी जो होता है एक्वाटिक होता है, आउटर मोस्ट लेयर म्यूसिलिजिनस शीथ प्रेजेंट होता है इनके आउटर मोस्ट लेयर में। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? म्यूसिलिजिनस शीथ। अब देखो, एल्गी होते हैं एक्वाटिक, पानी में रहते हैं, तो पानी में गल या पच ना जाए इसके लिए एल्गी के बाहर की तरफ एक शीथ होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? म्यूसिलेजिनस शीथ की। ठीक है, जो कि एल्गी को पानी में गलने और पचने से बचाता है। सेल वॉल जो होता है एल्गी का, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टेंस का बना होता है, मैनेंस का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाए जाते हैं एल्गी के सेल वॉल में, और साथ ही साथ पेक्टीन्स भी पाया जाता है। तो इन पांचों चीजों का बना होता है एल्गी का सेल वॉल। बेटा, एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होगा। 2 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है एल्गी के अंदर, यानी कि फाउंड इन ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है, उन सब के अंदर आपको ये दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो देखने को मिलेगा ही। हो सकता है इनके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन ये दोनों तो यूनिवर्सल है। इस धरती पे जितने भी एल्गी है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, उन सब में ये दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होंगे ही होंगे। इसके साथ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो होंगे। टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है, भले ही बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं एल्गी, लेकिन इनमें टिश्यू सिस्टम नहीं होता।
ठीक है? टिश्यू सिस्टम हम कब कहते हैं? जैसे मान लो बहुत सारे सेल हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक? ग्रुप ऑफ सेल है। अब ये सेल आपस में मिलकर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, ये सेल आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अभी तक टिश्यू सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? अब भी देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे सेल है, तो ऑर्गेनिज्म तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन मल्टी सेलुलर हो जाने का मतलब ये नहीं कि टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। बोलो टिश्यू सिस्टम एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ये बहुत सारे सेल जो है, ये आपस में मिलकर कोई एक फंक्शन नहीं करा रहे और इन सारे सेल्स की जो ओरिजिन है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सारे सेल अलग-अलग इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं, ठीक है? और आपस में टिश्यू फॉर्म नहीं करते। तो एल्गी के अंदर टिश्यू सिस्टम बेटा नहीं होता, ठीक है? चलो, बहुत बच्चों को ना समझ में नहीं आता है। मेरे से कितने बच्चे हैं, मैं ड डाउट काउंटर पे बैठता हूँ, तो आके पूछते हैं, "सर, एल्गी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें टिश्यू सिस्टम एब्सेंट है, कैसे?" मल्टी सेलुलर है तो टिश्यू तो होगा, ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक है? कैसे ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एल्गी जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है? जो फिलामेंटस एल्गी होता है, ये फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन करके। अगर एल्गी को आप फेवरेबल कंडीशन दे दो, तो वो असेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा, जो कि है ज़ूस्पोर्स, और ये स्पोर मोटाइल होते हैं, और ज़ूस्पोर एल्गी तभी बनाएगा जब कंडीशन फेवरेबल है। लेकिन किसी कारणवश कंडीशन अनफेवरेबल हो गया, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एल्गी अप्लैनोस्पोर, हिप्नोस्पोर या एकिनिड्स या फिर एटसेट्रा और भी तरह-तरह के स्पोर बना सकता है। लेकिन ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, जो कि एल्गी अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बनाता है। इनमें से ये तीनों के तीनों स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन के समय एल्गी मोटाइल स्पोर बनाएगा, जिसका नाम है ज़ूस्पोर, और अनफेवरेबल कंडीशन के समय एल्गी नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाएगा, जैसे अप्लैनोस्पोर, हिप्नोस्पोर या एकिनिड्स। ठीक? अब ये तो हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। मूविंग ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हाईलाइट भी कर दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली सेक्सुअल पार्ट का होना जरूरी है, राइट? सेक्सुअल ऑर्गन का होना जरूरी है। और जो मेल सेक्सुअल पार्ट होता है, एमएस मतलब मेल सेक्सुअल पार्ट, ठीक है? मेल सेक्सुअल पार्ट का नाम जो होता है एल्गी के अंदर, वो होता है एंथ्रीडिया। और जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है एल्गी में, उसे हम कहते हैं उगोनिया। मेल सेक्सुअल पार्ट, फीमेल सेक्सुअल पार्ट, एंथ्रीडिया, उगोनिया। एंथ्रीडिया, उगोनिया बेटा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर होंगे और नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड, जैकेटेड क्या होता है आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा। एक लेयर होती है, स्टेराइल सेल की एक लेयर होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाहर की तरफ। अगर वो लेयर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट जैकेटेड है, अगर वो लेयर एब्सेंट है तो हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट नॉन जैकेटेड है। तो जो स्टेराइल सेल की जो लेयर है ना, वो एब्सेंट होती है। आगे फिर मैं इस चीज को अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इसको और अच्छे से आगे मैं समझाऊंगा कि जैकेटेड नॉन जैकेटेड का मतलब होता क्या है। फिलहाल के लिए याद रखो कि सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं, मेल सेक्सुअल पार्ट एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट, दे आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। लेकिन बेटा एक्सेप्शन तो हर जगह है। एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है चारा। चारा या कारा, इसको आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप करो, मैं तो चारा प्रोनाउंस करता हूँ। चारा एल्गी के अंदर एक तरह का ग्रीन एल्गी है, ठीक है? इसका मेल सेक्सुअल पार्ट और फीमेल सेक्सुअल पार्ट का नाम अलग अलग है। मेल सेक्सुअल पार्ट का नाम है ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट का नाम है निक्यूल। चारा के अंदर जो ये दोनों मेल सेक्सुअल पार्ट एंड फीमेल सेक्सुअल पार्ट है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है? एक्सेप्शन है, ऑलराइट। जनरली एल्गी में जो एंथ्रीडिया होता है और उगोनिया होता है, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होता है। लेकिन चारा में एक्सेप्शन है, चारा में ग्लोब्यूल और निक्यूल होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। यहाँ देखो, ये एक चारा का ग्रीन एल्गी का फिगर है, डायग्राम है। यहाँ पर आप देखो, नीचे की तरफ ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ निक्यूल प्रेजेंट है। निक्यूल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ग्लोब्यूल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नीट में तो यहां तक क्वेश्चन आ चुका है कि बोलो निक्यूल अपर पोजीशन में होता है या ग्लोब्यूल अपर पोजीशन में होता है। तो आपको फिगर में साफ साफ नजर आ रहा है, जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चारा का, जो कि निक्यूल है, ये ऊपर की तरफ होता है, अपर पोजीशन, और ग्लोब्यूल नीचे की तरफ होता है। ग्लोब्यूल जो है ये मेल सेक्सुअल पार्ट है, लोअर पोजीशन होता है, ठीक? ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पोजीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना। अब एक ट्रिक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। ट्रिक है गुड मॉर्निंग चारा। गुड मॉर्निंग चारा से आप याद रख सकते हो, जी का मतलब ग्लोब्यूल, एम का मतलब मॉर्निंग का, एम का मतलब मेल। तो गुड मॉर्निंग चारा से आप याद रख लो ग्लोब्यूल मेल चारा, जीएम चारा, गुड मॉर्निंग चारा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ग्लोब्यूल जो है वो मेल पार्ट है, तो आप ऑब्वियसली नुक्यूल याद कर लोगे, नुक्यूल फीमेल पार्ट है।
राइट? याद कर लोगे ना? छोटा सा ट्रिक है बेटा, ठीक? अगर आपको मेल पार्ट याद हो गया तो फीमेल तो अपने आप याद हो जाएगा। तो मेल पार्ट याद रखने के लिए गुड मॉर्निंग 4 है। गुड मॉर्निंग में जी से ग्लोब्यूल, मॉर्निंग में एम से मेल। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा बेटा, एल्गी जो होता है शोज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी के अंदर आपको तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। एक होता है आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट की मोर्फोलॉजी सेम होती है। एक होता है एनआइसोगैमस, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं इनकी मोर्फोलॉजी अलग अलग होती है। और एक होता है ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एनआइसोगैमस का ही एडवांस फॉर्म है। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको एल्गी के 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं: क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा एंड एक्टोकार्पस। बोलोगे सर ये आपने ग्रीन में लिखा, इसको आपने ब्राउन में क्यों लिखा? क्योंकि ये चारों बेटा ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्पाइरोगायरा के ऊपर नीट में एक बार सवाल आया हुआ है कि स्पाइरोगायरा में फ्लैजिलेटेड, सॉरी, स्पाइरोगायरा में गैमेट्स कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाए जाते हैं। ऐसा सवाल आ गया था, ठीक है? मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल था, और उसमें स्पाइरोगायरा स्पाइरोगायरा के बगल में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाए जाते हैं। एनाइजोगैमस में आपको 2 एग्जांपल याद रखना है, क्लमाइडोमोनास एंड यूडोरीना। यूडोरीना रेड कलर से लिखा है मैंने, यानी कि यूडोरीना जो है ये रेड एल्गी का एग्जांपल है, और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइजोगैमस टाइप का होता है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, फ्यूकस एंड चारा में देखने को मिलता है। फ्यूकस को नीचे कर देते हैं, चारा को ऊपर कर देते हैं, ठीक है? ऊपर वाले ये सारे के सारे ग्रीन एल्गी है, ये नीचे फ्यूकस जो है ये ब्राउन एल्गी है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्लमाइडोमोनास तीनों में ही आपको दिख रहा है, राइट? क्लमाइडोमोनास में आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, ओगैमस भी होता है। तो याद रखना क्लमाइडोमोनास एक ऐसा जीनस है, क्लमाइडोमोनास एक जीनस का नाम है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। तो क्लमाइडोमोनास एक ऐसा जीनस है, ठीक है? क्लमाइडोमोनास जीनस के डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? यानी कि क्लमाइडोमोनास का एक स्पीशीज है, उसमें आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होगा। क्लमाइडोमोनास का एक दूसरा कोई स्पीशीज होगा, उसमें एनाइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लमाइडोमोनास का एक और कोई स्पीशीज होगा, उसमें oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो क्लमाइडोमोनास जीनस के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर आपको किसी भी एक एल्गी के अंदर एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है, आप क्लमाइडोमोनास को चुनो, क्योंकि क्लमाइडोमोनास एक ऐसा जीनस है एल्गी में जिसमें तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो अगर आपको एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एवोल्यूशन को स्टडी करना है, तो क्लमाइडोमोनास आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के लिए बेस्ट स्पेसिमेन है, ठीक है? देयरफॉर क्लमाइडोमोनास शोज एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, ठीक है? क्योंकि क्लमाइडोमोनास में आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है, ओगैमस भी होता है। चलो, लाइफ साइकिल पैटर्न देखते हैं। देखो, ज्यादातर एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी, ज्यादातर एल्गी में आपको देखने को मिलेगा कैसा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि ज्यादातर एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है? हैप्लॉइड होते हैं तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक। और आपको पता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो मियोसिस कैसा होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। आप बोलोगे सर ये आप क्या नया चीज हमें पढ़ा रहे हो? तो बेटा प्रोटिस्टा के अंदर मैं आपको ऑलरेडी लाइफ साइकिल पैटर्न पढ़ा के आया हूँ, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या बोल दिया सर ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो किंगडम प्रोटिस्टा एक बार जाके पढ़ लेना। किंगडम प्रोटिस्टा, वहां पे मैंने लाइफ साइकिल पैटर्न को डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था, ठीक? मैं डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप लाइफ साइकिल पैटर्न एक बार देख लेना कि कैसा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो एल्गी के अंदर ज्यादातर एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल टाइप होता है हैप्लॉइड, ठीक है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उनमें जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। लेकिन बेटा ब्राउन एल्गी एक्सेप्शन है। ब्राउन एल्गी ऐसा एल्गी है जिसमें आपको, जो कि डिप्लॉयड होंगे और उनमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे ब्राउन एल्गी का एक एग्जांपल है फ्यूकस। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? सिर्फ फ्यूकस में ही डिप्लॉन्टिक होता है, बाकी ब्राउन एल्गी में लाइफ साइकिल अलग होती है। क्या होती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि मोस्ट ऑफ द एल्गी में लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी, लेकिन ब्राउन एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। एग्जाम्पल फ्यूकस, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। एल्गी को कितने क्लासेस में बांटा गया है? तो पहले तो हमने किस बेसिस पे बांटा, किस क्राइटेरिया पे हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया? तो क्राइटेरिया है, हमने एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखा, हमने देखा कि एल्गी का सेल वॉल कैसा है और स्टोर्ड फूड क्या है एल्गी के अंदर, उसके बेसिस पे हमने 3 क्लासेस बना दिए। अब ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एल्गी का क्लासिफिकेशन करने के लिए। इन तीनों में से भी कोई आपसे पूछ ले कि कोई एक बताओ जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे,
तो इन तीनों में से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए एल्गी का हमने क्लासिफिकेशन करके 3 क्लासेस बना दिए, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी जो होते हैं बेटा ये मोस्ट एडवांस्ड होते हैं, सबसे एडवांस टाइप ऑफ एल्गी होते हैं। क्यों होते हैं अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह पाए जाएंगे, इस संसार में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके भी रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। एज अ पैरासाइट दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ पैरासाइट भी रहते हैं ग्रीन एल्गी, यानी कि पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन भी होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या, संसार में लगभग हर जगह पाए जाएंगे। किसी किसी ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलजुल कर रहते हैं, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइट भी ग्रीन एल्गी पाए गए हैं, यानी कि कुछ कुछ ग्रीन एल्गी बेटा पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्म्स की बात करें, ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, या मल्टी सेलुलर थैलॉइड फॉर्म में भी हो सकता है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी का एग्जांपल आपको याद रखना है क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ही वो ग्रीन एल्गी है जिस पे स्टडी करके ये पाया गया था कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। देखो एसिटाबुलेरिया सिंगल सेल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एल्गा है, सबसे लार्जेस्ट ग्रीन एल्गा सिंगल सेल्ड एसिटाबुलेरिया ही है, यानी कि इन तीनों में से सबसे बड़ा ये है। और इसी के ऊपर हैमरलिंग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और बताया था कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक, चलिए कॉलोनियल ग्रीन एल्गी आपको याद रखना है, एग्जांपल वोल्वॉक्स। फिलामेंटस में आप यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड क्लैडोफोरा याद रख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज समझो, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एस विटिकर ने दिया था, आर एस विटिकर के अकॉर्डिंग क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला को, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है यूनिसेलुलर ही है ना, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला देखो यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर, ऑलराइट, और कैसा सेल टाइप इनका यूकैरियोट है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आर एच विटिकर इन दोनों को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो आप बोलोगे सर जब ये क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है तो प्लांट किंगडम में क्यों पढ़ा रहे हो इनके बारे में हमें, तो देखो बट वी स्टडी देम, देम का मतलब कौन, क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, but we study them under chlorophycy of plant kingdom because of certain similar characters between them and plants। देखो क्लोमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, लेकिन ये दोनों प्लांट के साथ बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसीलिए क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला को हम क्लोरोफाइसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक, अब वो क्या सर्टेन कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टर, उसके बारे में हम आगे हम चर्चा करेंगे। देखो फिलहाल के लिए देखो ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा होता है, ए तो होगा ही, बीटा कैरोटीन भी होगा, और ए के साथ साथ बी भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड इनमें स्टार्च होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है कुछ कुछ ग्रीन एल्गी में, इन सम ग्रीन एल्गी। सेल वॉल बाय लेयर्ड होता है, 2 लेयर का होता है, इनर लेयर आउटर लेयर। इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है, आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। यहाँ पर एक चीज समझो, एल्गी जो है, एल्गी के अंदर तीन तरह के एल्गी है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फेओफाइसी। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होता है इसे हम सबसे एडवांस्ड एल्गी कहते हैं। अरे क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीन एल्गी हायर प्लांट्स के साथ कुछ कुछ कैरेक्टर को शेयर करता है, हायर प्लांट्स के साथ, एडवांस्ड हायर प्लांट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटी शो करता है। इसीलिए ग्रीन एल्गी को हम एडवांस्ड एल्गी कहते हैं, क्योंकि एडवांस्ड हायर प्लांट के साथ कैरेक्टर शेयर कर रहा है। ठीक है, क्या है वो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोस। देखो ग्रीन एल्गी इज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी एज इट शोज कैरेक्टर्स वेरी सिमिलर टू एडवांस्ड हायर प्लांट। ये जो कैरेक्टर है जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये कैरेक्टर एडवांस्ड हायर प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए ग्रीन एल्गी जो है ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ एल्गी होता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लमाइडोमोनास का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बातें हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर द्वारा। देखो सबसे पहले आपको एकदम टिप वाले हिस्से पे, टिप वाले हिस्से को हम एपिकल कहते हैं, एपिकल टर्म देते हैं। का मतलब देखो बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको एपेक्स टर्म दिख जाए, एपेक्स, एपिकल, टर्मिनल, इन सब टर्म का मतलब होता है टिप।
टिप वाला रीजन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो, ये एपिकल रीजन पे आपको दो फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं। दोनों फ्लैजिला जो होते हैं ये लेंथ में इक्वल होते हैं। तो क्लामाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 के बीच में हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लैजिला दिखाया, लेकिन 2 से 8 के बीच में हो सकता है। और फ्लैजिला कैसे होंगे? एपिकल होंगे, टिप वाले रीजन पे पाए जाएंगे और इक्वल होंगे। दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। और अंदर आपको, भाई क्लामाइडोमोनास है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्लामाइडोमोनास का कप शेपेड होता है। सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड वन क्लोरोप्लास्ट, एंड कैसा होता है? कप शेपेड, ठीक है, वन एंड कप शेपेड। आपको क्लामाइडोमोनास के अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं पायरिनॉइड। इस पायरिनॉइड स्ट्रक्चर में ही स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि क्लामाइडोमोनास का स्टोर्ड फूड है। देखो, पायरिनॉइड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो बाहर की तरफ आपको एक शीट नजर आएगी जिस जो कि स्टार्च की बनी होती है, और इस स्टार्ची शीट के अंदर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। तो कोर वाला हिस्सा, पायरिनॉइड का कोर वाला हिस्सा प्रोटीन का बना है, कोर मतलब बीच वाला, और जो बाहर का जो लेयर है, जो शीट है, जो कवरिंग है, वो बना हुआ है स्टार्च का, ठीक है। तो पायरिनॉइड किसका यूनिक फीचर है, किसमें आपको देखने को मिलेगा? क्लोमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के जो आपको याद रखना है। ट्रिक है CSUVC। CSUVC, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। सी से क्लामाइडोमोनास आ गया। क्लामाइडोमोनास की खास बात क्या है? इट शोज एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्लामाइडोमोनास में आपको आइजोगैमस, अनआइजोगैमस एंड oogamous तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एस से आप याद करिए स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड और आइजोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पाइरोगायरा में आइजोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। लेकिन मैं मेहनत करके बेटा आपके लिए फिर से यहाँ लिख दिया, तो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद रखना। और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट पे, ठीक है। यू से यूलोथ्रिक्स, जो कि एक तरह का फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। वी से वोल्वॉक्स, जो कि एक तरह का कॉलोनियल ग्रीन एल्गा है, कॉलोनी बना के रहता है। सी से क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर होता है, और ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है। SCP, SCP का मतलब क्या? सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड है। और क्लोरेला इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लोरेला के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। क्लोरेला के ना सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। इसके टैबलेट्स बना दिए जाते हैं, इसके पाउडर बना दिया जाता है, और उसको इनटेक किया जाता है प्रोटीन, अपने बॉडी के प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं और लंबे लंबे समय तक स्पेस में रहते हैं, तो वहां पे प्रोटीन सोर्स के लिए वो चिकन मटन तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहां पे प्रोटीन सोर्स के लिए क्लोरेला के टैबलेट्स या क्लोरेला के पाउडर लेके जाते हैं। तो क्लोरेला जो होता है यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट बाय एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो यहाँ पे हमने बेटा क्या कंप्लीट किया? क्लोरोफाइसी हमने कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेओफाइसी, जो कि एक तरह का ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेओफाइसी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।